रामचरितमानस से वो श्लोक हटाने की मांग आरजेडी की ऑफिशियल मांग है, वरना आप एक मंत्री को, और वो शिक्षा मंत्री हैं साहब, वो कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंजना जी, इतने लोग बैठे हैं, देश की जनता भी देख रही है। हाँ। हम तो उन लोगों में हैं जो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम सब करिए, बस प्रणाम करिए, बस सवाल का जवाब मत दीजिए। नहीं नहीं, हम तो ये कर, मगर सुनिए, उन शिक्षा मंत्री को प्रणाम कर दीजिए, शिक्षा मंत्री को प्रणाम कर दीजिए। भगवान राम पर, रामचरितमानस पर कहीं कोई सवाल किसी ने खड़े नहीं किए। भगवान राम सबके हैं, रोम रोम में है, कन कन में है। भगवान राम किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकते। सवाल का जवाब, सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। जिस रामचरितमानस को लेकर, जिस पंक्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए, वो सवाल का जवाब कोई भी कहां दे पा रहे हैं। अब फिर मैं पूछ रही हूँ, आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड तो हमारा, हम तो सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करते, रामचरितमानस का पाठ हम रोज करते। इसीलिए हम सब कुछ मिलेगा दोस्तों, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इंतजार कीजिए, आज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। सवाल का जवाब जिस पंक्ति को लेकर है, उस पंक्ति पर सवाल का जवाब सबको मिल चुका है। और आज भी सवाल वही खड़ा है। सर वापस आ रही हूँ, क्योंकि देखिए इस विषय को जितने भी हल्के में लिया जाए, विषय बहुत गंभीर है। नहीं ले सकता है, गंभीर विषय। वो राम जो सबरी के जूठे बैल खाते हैं, वो राम जो निषाद राजा का सहारा आपके शिक्षा मंत्री, वो राम जिन्होंने धोबी के कहने पर, एक दलित के कहने पर, तो हम लोग को पता है। मैं तो कुछ और पूछ रही हूँ आपसे। तो आप पूछ रहे हैं उसी पर आकर के। आप चाहते हैं कि हम भगवान राम के रामचरितमानस के खिलाफ बोले? मतलब कुछ भी हम क्यों आप ये सवाल पूछना चाह रहे हैं? हम तो जिस पंक्ति के बारे में सवाल खड़े हुए उसका जवाब हमने दे दिया। शिक्षा मंत्री क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपके शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री कौन? जगताप बाबू, शिक्षा मंत्री जी ने जो सवाल खड़े किए, अब इस बार जवाब देंगे। मृत्युंजय जी, आप लोग हंसिए मत। मृत्युंजय जी, सवाल जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने खड़े किए, वो सवाल गंभीर है। हाँ, और मैं भी यही कह रही हूँ सर। उस पंक्ति पर आज पूरा देश ये कह रहा है कि ये जो पंक्ति है, इसमें लोगों को कहीं न कहीं आपत्ति है। उस पंक्ति पर आरजेडी क्या कह रही है? रामचरितमानस को आप मत घसीटिए। आरजेडी क्या कह रही है सर उस पर? तो जो सवाल आप भी मानते हैं कि वो लाइनें हटाई जानी चाहिए? हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, हम पूछना चाहते हैं लोगों से और धर्म के ठेकेदारों से कि वो क्या उस पंक्ति पर सहमत हैं? विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं ये लोग किस ढंग की बात करते हैं। ये बताइए, कह देते हैं SC ST OBC। ये बताइए, OBC शब्द 1960 से पहले था? चुनौती से कहता हूं, काका कालेलकर आयोग से पहले OBC शब्द कहीं हो तो बताइए। और शेड्यूल कास्ट वर्ड 1937 से पहले कहीं हो तो बताइए। सब ले जाके रामचरितमानस पे थोप दिया जाके अपने मन से। और सबसे प्रामाणिक बात, तुलसी बाबा में आपके मंत्री जी को भरोसा नहीं है, अंबेडकर बाबा में तो भरोसा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब हु आर शूद्रास के चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि आज के समाज के SC ST का किसी प्रकार का कोई कनेक्शन वैदिक शूद्रास से नहीं है। अब बताइए, वो भी मानने को तैयार नहीं है, मगर जबरदस्ती सुनिए, काफी मजेदार बात। अरे भाई सुनिए, तो एक मिनट पूरा कर लेंगे। अरे भाई पूरी बात सुनिए। तिवारी जी सुनिए, लालू यादव जी और अखिलेश यादव जी दोनों अपने को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं ना, और कहते हैं जी हम तो शूद्र हो गए। तो गजब की वो है कि जैसे एडजस्ट करके करना हो। अब आप बताइए, मैंने एक वो देखा जो पोस्टर लिखा था, वो फलाने सिंह पटेल, शूद्र फलाने सिंह पटेल, और नीचे लिखा था कुर्मी क्षत्रिय महासभा। ये क्षत्रिय और शूद्र दोनों एक में एडजस्ट कर लिया आपने। वास्तविकता में क्या इस भारत में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो हिंदू समाज को एकजुट देखना चाहते हैं, और दो वो जो इसमें लड़ाई करवाना चाहते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, लड़ाई का हश्र क्या होता है? पूरी बात कर लूं सर। जो कहते हैं 75% समाज वो था, मैं मानता हूं, तो पूरे भारत में था ना। तो 75 साल पहले पाकिस्तान बांग्लादेश में भी तो 75% थे। कहां चले गए? जमीन खा गया, आसमान निकल गया। तो ये बताना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, उस षड्यंत्र को समझिए। इसीलिए दो ही प्रकार के लोग हैं। षड्यंत्र को जनता समझ रही है। अरे सुनिए, भूल मत कीजिए भाइयों, ये सेंटी बातें बनने का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये कहा जाता है, हनुमान जी तो वनवासी क्षेत्र में, गिरिवासी क्षेत्र में रहते थे ना, समाज के सबसे दूरस्थ इलाकों में। और ये क्या कहा गया है हनुमान चालीसा में? हाथ वज्र और गदा विराजे और कांधे मुझ जनेऊ साजे। जनेऊ वो भी पहनते थे, और आज आके ऐसा कह दिया जैसे जनेऊ सिर्फ प्रकाश पहनता था। कितना बड़ा झूठ है। मतलब जो लिखा हुआ है समाज के सब वर्गों को समान रूप से रहता था, उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता, और मैं मिलता हूं केवल भक्ति से। और उन्होंने कहा भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। मतलब अगर ये सारी चीजें हो, फिर कह रहा हूं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, अगर इसके अलावा भक्ति नहीं है तो ऐसे जैसे पानी में पानी ना हो, बाहर ऊपर से देखा। मजा आया। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आप सब समझाया। मैं छोटा सा सवाल पूछ, डॉक्टर अंबेडकर सहमत है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। अब जवाब दूं, ईमानदारी से जवाब दे दूं। मतलब भगवान की भी जातियां ढूंढते हैं बीजेपी वाले,
और कहते बहुत अच्छा सवाल, अब जवाब अब जवाब दूं? आप सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं से पहले ओबीसी शब्द नहीं था। सुनिए जरा, आप सुनिए सुनिए ना जरा। अरे भाई, अब मैं 1960 से अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए ना जरा। अरे भाई, आप सुनिए भाई, बता रहा हूं आपको। अच्छा, भगवान की जातियां ढूंढिए, 2000 नहीं पता, सब खामोश। बीजेपी के ही नेताओं ने कहा संसद में 2022 में कहा राम सेतु का हमें नहीं पता, तो दिए। ये हिंदू के पक्षधर हैं। सच्चाई है कि नहीं है? 1960 से पहले ओबीसी शब्द नहीं था, इसलिए अडानी की जांच नहीं होनी चाहिए। इसका अडानी की जांच से क्या कनेक्शन था? देश को आप इसी तरह से गुमराह करते हैं। जाति और धर्म की बात कर रही है, मूल मुद्दे को भूल जाइए। मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने जो कहा हनुमान जी के बारे में, देखिए महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था। हरिजन नाम से वो अपना अखबार भी निकालते थे। शब्द प्रयोग होना 95 के बाद बंद हुआ, उससे पहले बाकायदा ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन था हरिजन कल्याण विभाग। ठीक है, 500 साल बाद जैसे अब अंग्रेजी पढ़ के अर्थ निकालते हैं, अब अवधि भाषा का अर्थ निकालेंगे, तो जब सीता माता के पास हनुमान जी जाते हैं और मुद्रिका डालते हैं, और जब सीता जी को विश्वास हो जाता है कि ये हमारे प्रभु के द्वारा भेजे हैं, तो वहां पे पंक्ति है कि वो हनुमान जी के क्या कहती है, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। ठीक है, उनको लगा ये हरि का जन है, इसलिए उनके मन में आधा इसमें पैदों से आंसू आ गए। जब 500 साल बाद वही लिखा दिखा के कहेंगे कि वो शेड्यूल कास्ट थे, इस ढंग के वाहियात तर्क के लोग देंगे। ठीक है, अडानी का सच कैसे आएगा? ठीक है, अब अडानी पे आता हूं। जल्दी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जिसको भारत की एलआईसी पे, भारत की सेबी पे, भारत की एसबीआई पे, भारत के रेगुलेटर पे भरोसा नहीं है, उसको एक ऐसे जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है विदेश में, उसके ऊपर भरोसा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो लोग हैं जिनको भारत के किसी आप सरकार टीवी पे भरोसा नहीं था, जिनको जिनको आर्मी पे भरोसा नहीं था, अडानी इतना प्रेमी हाँ भाई, कैसी लगी?